इनका कोई वोट इनको नहीं मिलेगा। ये 5000 में सिमटने जा रहे हैं भाई साहब। यहाँ ये क्या नाम तुम्हारा, असदुद्दीन ओवैसी साहब की टीम 5000 में सिमटेंगे, 5000 में मेरे भाइयों। और ये जो पब्लिक आई थी ना ओवैसी साहब, सुन लीजिए आप मेरी बात, ये एक मदारी को सुनने आई थी। एक मदारी हो आप इस कौम के, इसके अलावा आपकी कोई वैल्यू नहीं है। शिफाउर रहमान साहब को हमारे उन्होंने लीगल में क्यों नहीं दिया? अभी क्यों लिया है? शिफाउर रहमान को उतार के क्यों लिया है बेचारों को? उनको शिफाउर रहमान भाई को क्यों लाए हैं? ये समझ में नहीं आया हमारी तो बात। ये तो सिर्फ वोट को डिवाइड करने के लिए है और कुछ नहीं है। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब से मैं एक बात कहना चाहूंगा कि क्या इन सब जगहों पर जब दिल्ली में दंगे हो रहे थे, क्या वो दिल्ली एक बार आए? क्या उन्होंने एक बार प्रधानमंत्री जी को ये कहा कि अपनी फोर्स को भेजो, उनकी मदद करो? वो खुद आके उन्होंने क्या एक बार घूमा अस्पताल के, कितने लोग हताहत हुए, कितना नुकसान हुआ? दिल्ली के मुगलाई जायकों के दीवाने हैं तो फिर गोश्ताना आइए। शानदार इंटीरियर, आरामदेह मजलिस और खूबसूरत समा के साथ, जहां हर डिश में बसी है दिल्ली के खास खानों की रूहानी महक, जायका जो दिल को छू जाए। एड्रेस जामिया नगर, होटल रिवर व्यू, ठोकर नंबर 3, अबुल फजल इनक्लेव। ओखला पहुंचे ओवैसी ने कई सवाल ऐसे खड़े कर दिए हैं जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि आखिर ओखला का चुनाव जो है वो क्या मोड़ लेगा। और ओवैसी ने एक बड़ा सवाल ये उठाया कि डराया ना जाए कि बीजेपी ओखला से जीत जाएगी। तो क्या शिफाउर रहमान इस पोजीशन में है कि वो जीत हासिल कर सकते हैं? फिर यहाँ से कौन जीतेगा? मेरे साथ आम आदमी पार्टी के जो समर्थक हैं वो मौजूद हैं और हम उनसे इस बात का जवाब हासिल करने की कोशिश करेंगे कि ओवैसी के आने से क्या फ़र्क पड़ेगा। क्या समीकरण है ओखला का? ओवैसी साहब कह रहे हैं कि जीत नहीं सकता, ये दलील बेकार है कि बीजेपी को इससे डराकर वोट मांगा जाए। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब जिस काम के लिए जानने और माने जाते हैं हमारे मुस्लिम समाज में, आखिर उन्होंने वही करके दिखाया। पूरी दिल्ली में देखिए 2 कैंडिडेट उन्होंने, पूरी दिल्ली के अंदर उन्होंने 2 ही कैंडिडेट सिर्फ उतारे हैं। वो सिर्फ यही बांटने और काटने की राजनीति हमारे असदुद्दीन ओवैसी ही कर रहे हैं इस टाइम। देखिए, कौम का हमारा हमदर्द, कौम का हमारा बेहतरीन विधायक, जिसको हम लीडर कहते हैं आज की डेट में सारे मुसलमान, यार कहाँ कहाँ अमानत खान है, कहाँ कहाँ लोगों की मदद नहीं करी। हरियाणा में अगर कोई मारा गया तो वहाँ अमानतुल्लाह पहुँचे, बिहार में अगर कोई मारा गया तो वहाँ पहुँचे, दिल्ली में कहीं कोई मारा गया, दिल्ली दंगों में कोई परेशान था, महिलाएं चीख रही थी, उनको अस्पताल पहुँचाने का काम अमानतुल्लाह खान ने किया वहाँ। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि क्या इन सब जगहों पर जब दिल्ली में दंगे हो रहे थे, क्या वो दिल्ली एक बार आए? क्या उन्होंने एक बार प्रधानमंत्री जी को ये कहा कि अपनी फोर्स को भेजो, उनकी मदद करो? वो खुद आके उन्होंने क्या एक बार घूमा अस्पताल के, कितने लोग हताहत हुए, कितना नुकसान हुआ? एक बार भी नहीं आए। और उन्होंने यहाँ पटला हाउस से लड्डन को टिकट दिया, वो उस पार्टी से काउंसलर का इलेक्शन लड़ा, हारा लेकिन वो बेचारे को जेल हो गई, उसको प्रताड़ित किया गया कि अमानतुल्लाह खान के खिलाफ बोलो, लेकिन वो भाई हमारा ईमानदार था, सच्चा था, अच्छा था, अमानतुल्लाह खान के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोला। अगर वो चाहता तो बोल सकता था, अमानत भाई फंस सकते थे। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब ने 13 महीने अंदर वो जेल में रहा, हमारा लड्डन, लेकिन उसने बेचारे ने बहुत परेशानी उठाई, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उसको एक फ़ोन तक करके नहीं पूछा, उसकी मदद नहीं की, उसको छुड़वाने के काम असदुद्दीन ओवैसी साहब ने नहीं किया। क्यों आए ओवैसी जी यहाँ ओखला में? क्यों आए ये समझ में नहीं आया, क्यों आए यहाँ पर? एक बात बताइए, जितना काम ओखला में विधायक अमानतुल्लाह ने कराया इन 10 सालों में, गरीबों को मतलब फ्री में इलाज कराना, कितना अपोलो में जैसे हॉस्पिटल में 1990 से हम भी लोग भी रह रहे हैं, किसी को नहीं पता था अपोलो जैसे हॉस्पिटल में किसी गरीब आदमी का इलाज हो जाता है, एस्कॉर्ट जैसे हॉस्पिटल में इलाज हो जाता है। ठीक है, बताइए, हमारे गरीबों का इलाज हो जाता है। तो दूसरे नंबर पे मोहल्ला क्लिनिक है, बेचारे जो गरीब हैं ना, उनको बड़ा फ़ायदा है इससे। इस पार्टी से सबसे ज़्यादा फ़ायदा है, गरीब लोगों को फ़ायदा है। तो जमानत पर सवाल उठा रहे हैं, जमानत पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें उठाने दो। जमानत पर सवाल उठा रहे हैं तो शिफाउर रहमान साहब को हमारे उन्होंने लीगल में क्यों नहीं दिया? अभी क्यों लिया है? शिफाउर रहमान को उतार के क्यों लिया है बेचारों को? उनको शिफाउर रहमान भाई को क्यों लाए हैं? ये समझ में नहीं आया हमारी तो बात। ये तो सिर्फ वोट को डिवाइड करने के लिए है और कुछ नहीं है। वोट को डिवाइड करो, बीजेपी की सीट निकालो, और कुछ नहीं है। देखिए, मैं बताऊँ, वोटों को इतना डिवाइड करने का चाह, अब ये देखिए क्या है प्लानिंग है इनकी। किसी दलित समाज के से यहाँ से क्यों नहीं दिया उन्होंने टिकट? सरता बिहार में हमारे दलित भाई भी रहते हैं, हिंदू भाई भी रहते हैं, किसी गैर मुस्लिम भाई को क्यों नहीं दिया उन्होंने टिकट? क्यों दिया शिफाउर रहमान को? इसका सवाल का जवाब दें। ओवैसी के आने से क्या फ़र्क पड़ेगा? भाई साहब बताइए, क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि हम पहले भी देखते आ रहे हैं, यूपी में, बिहार में जब भी चुनाव हुआ है, जब भी ओवैसी जी दूसरी अदर स्टेट में जाके अपना काम शुरू करते हैं, वहाँ पे वोट बांटते हैं। सभी लोगों को पता है, इस बार सभी वोटरों को समझदार है वोटर, और दिल्ली का वोटर है जो पहले से ये सब जानता है और अपनी वो वोट खराब नहीं करेगा। जो ओवैसी साहब यहाँ आए, जो तम सवाल उठा के गए कि बीजेपी से आप लोग डरा डरा के वोट लेते हैं,
क्या 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 बीजेपी जीत सकती है यहाँ से? अरे भाई साहब, किसी सूरत में नहीं जीत सकती। कैसे जीत जाएगी? मुसलमान यहाँ का ओखले का बहुत समझदार है। अमित शाह ने एक बात कही थी कि बटन इतनी दबाना कि लोग शाहीन बाग के खड़े हो जाएं। तो मेरे भाइयों, करंट शाहीन बाग के लोगों को लगे, बिल्कुल सही। तो आज ये करंट ओवैसी साहब ने यहाँ लोगों को लगाया है और ये बीजेपी यहाँ हमको फिर लगा रही है। इस बार आप देखना, यहाँ का मुसलमान इतना समझदार है कि अमित शाह और असदुद्दीन ओवैसी इन दोनों का बिस्तर गोल करके भेजेगी। यहाँ पर इनका कोई वोट इनको नहीं मिलेगा। ये 5000 में सिमटने जा रहे भाई साहब। यहाँ ये क्या नाम तुम्हारा, असदुद्दीन ओवैसी साहब की टीम 5000 में सिमटेंगे। 5000 में मेरे भाइयों, ओवैसी साहब ने यहाँ बहुत, और जामई ने यहाँ बहुत उल्टे सीधी बातें बोली हैं। यहाँ के रेटों के बता रहे हैं वो कि क्या रेट है किसका। जामई साहब, तुम्हें इस इलेक्शन में बहुत कुछ, अभी तो लोगों के जूते खाओगे आप जामई साहब। आपने ऐसे अल्फाज बोले हैं कि आप लोगों के बीच में जाना, आपको पता लगेगा आपने कहा क्या है। आप समझदार हैं, समझ लेना मेरी बात को। आपने बड़े गंदे अल्फाज बोले हैं। आप मुसलमानों को टारगेट करवा रहे हो भाई साहब। ये किसी के नहीं है, ये हमें काटने का काम कर रहे हैं। इस पार्टी ने सिर्फ एक ही काम किया। अरे हमदर्दी है ना, सुनिए मेरी बात सुनिए सर। हमदर्दी अखिलेश को है हमसे। उस अखिलेश ने हमें आज तक हमसे वोट नहीं मांगी। हमें कब्रिस्तान दिया उसने 20 बीघे जमीन दी। अगर वो हमसे वोट मांगे तो हम उसे वाकई वोट देंगे, लेकिन उसने हमने वोट नहीं मांगी, अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा कर रहा। अरे ओवैसी साहब, अगर आप हमारे हमदर्द हैं, हमारी कौम के हमदर्द हैं, मुसलमानों के हमदर्द हैं, तो एक अस्पताल बना के दिखाओ, एक कब्रिस्तान हमें दे के दिखाओ, हमें कुछ जमीन दे के दिखाओ, कुछ कौम के लिए करके दिखाओ। उन बच्चों को जेलों में बंधे उनको छुड़ा के दिखाओ, उनकी बेल वकीलों से, जजों से लड़ो। हम जब समझेंगे कि आप हमारे भाइयों, हमारे कौम के लिए लड़ रहे हो। अरे आप बकवासबाजी के अलावा कुछ नहीं करके गए। और ये जो पब्लिक आई थी ना ओवैसी साहब, सुन लीजिए आप मेरी बात, ये एक मदारी को सुनने आई थी। एक मदारी हो आप इस कौम के, इसके अलावा आपकी कोई वैल्यू नहीं है। और आप यहां से शर्मसार होंगे जिस दिन 5 तारीख को वोट पड़ेगी। ओवैसी साहब, आप लाइव देखना टीवी पर कि ओखले का आदमी आपके खिलाफ बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा, वोट करेगा अमानतुल्लाह खान को, अरविंद केजरीवाल को, अपने उस भाई को जिसने हमारी दिल्ली के लिए काम किया, हमारी महिलाओं का सम्मान किया। बसों में बस टिकट फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, यहां तक के बच्चों के लिए बोल दिया कि मेट्रो में किराया फ्री, बसों में किराया फ्री, 2100 रुपए हर महीने महिलाओं को दूंगा और 60 साल के आदमी को मैं फ्री इलाज करूंगा। यह करा हमारे केजरीवाल ने। अरे आप कह रहे हैं 5000 वोट मिलेंगे, बीजेपी कह रही है हम उनका मुकाबला ही शिफाउर रहमान से है। अरे आपसे मैंने क्या कहा, वो उल्टी बात करेंगे क्योंकि उनको मालूम है ये बहुत बड़ा शेर। अरे मनीष, सुन मेरी बात, तेरे सामने जो है ना अमानतुल्लाह खान, कौम का हमदर्द आदमी, कौम का हर आदमी उससे प्यार करने वाला, कोरोना में उसने हमारी मदद करी, लॉकडाउन में उस भाई ने, अमानत भाई ने ओखले वालों की मदद करी। अरे मनीष साहब, तुम्हें तो तुम्हारे लोग, तुम्हारी कॉलोनी के लोग जाकर देखो कि तुम उनके खिलाफ, वो लोग तुम्हारे लिए जहर बोलते हो, तुम उन लोगों के लिए, तुम उनके लिए अच्छा नहीं करते। वो आके यहाँ तुम्हारी शिकायतें बताते हैं विधायक जी से। तुम तो खुद अपनी जमानत बचा लेना, तुम्हारा तो बुरा हाल होने जा रहा है इस बार इलेक्शन में। भाई साहब, मैं आपको बता रहा हूं, पूरी बीजेपी इस इलेक्शन में 2 या 4 सीट लेके जाएगी बस। कांग्रेस 0, बीजेपी 2 या 3 सीट, बाकी हमारा केजरीवाल और अमानत भाई जिंदाबाद। आप मदारी कह रहे हो ओवैसी साहब को, वो तो पार्लियामेंट में है, सांसद हैं, कानून की बात करते हैं, हर बात संविधान के दायरे में करते हैं। अरे भाई साहब, फिर वही बात, पढ़ा लिखा ही तो आदमी खेल खेलता है, पढ़ा लिखा ही तो हमें बेवकूफ़ बना रहा है। 2 अल्फाज हमारे संसद में उठाने के बाद, डुगडुगी मचाने के बाद, डुगडुगी मचाती संसद में, डुगडुगी मचाई संसद में कि मैं मुसलमानों का हमदर्द, और रोड पे 0, जहां कोई मारा गया 0, उसके लिए मदद के लिए पहुंचे नहीं 0, उसको पैसे की मदद नहीं गई 0, और जब संसद में पहुंचे तो हीरो कि मैं मुसलमानों का हमदर्द, तुम्हारा मसीहा असदुद्दीन ओवैसी। अरे तू कहीं का ओवैसी हो, तू चाहे हैदराबाद, तू तो हैदराबाद में अपनी सीटें नहीं बचा पा रहा। तुम कितनी सीटें हैं तुम्हारी? तुम तो बहुत चंद सीटों पे जीते हो। तुम दिल्ली में हमें बांटने आए हो, अरविंद केजरीवाल जी को बांटने आए हो। हमारा अरविंद केजरीवाल, हमारा हिंदू भाई, हमारे लिए चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख ईसाई, सबके लिए काम कर रहा। उस इंसान ने कभी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं किया। तुम स्टेज से खड़े होके मुसलमानों की बातें कर रहे हो। अरे तुम मुसलमानों के हमदर्द नहीं हो, काम 0 है तुम्हारा, तुम करके नहीं दिखाते, तुम सिर्फ बोलते हो। तुम्हें कुछ नहीं आता, ना तुमने कुछ किया और ना तुम कर सकते। और तुम याद रखना, हश्र में तुम्हारा बहुत बुरा हाल होगा।